अपने देश में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम है यशोभूमि। वैसे पहले इसका नाम IICC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर था, लेकिन अब इसका नया नाम यशोभूमि होगा। इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। G20 के कारण चर्चा में रहे प्रगति मैदान के भारत मंडपम से ये लगभग 2 गुना बड़ा है और ये इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसमें एक साथ 11,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ यशोभूमि की लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी शानदार है। ये दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को यशोभूमि तक एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर एक नया मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है और इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी यशोभूमि ही होगा और आज ही इस मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 दोनों एक्सप्रेसवे से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेट्रो और एक्सप्रेसवे के अलावा आइजिया एयरपोर्ट भी इसके काफ़ी क्लोज में ही है, यानी कि आने वाले समय में यशोभूमि में नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे और यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं IICC यानी कि यशोभूमि कैसा है, अभी तक इसमें कितना काम हुआ है, कब तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। लास्ट वीक ही G20 का आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो G20 का मेन इवेंट हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम से पूरे प्रगति मैदान को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि रीडेवलप किया गया है और अब ये G20 जैसे इवेंट के लिए परफेक्ट है। लेकिन अब भारत मंडपम से भी लगभग 2 गुना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है दिल्ली के ही द्वारका में। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 25 में लगभग 221 एकड़ एरिया में IICC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बनाया गया है। इसमें एक साथ 11,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है और ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बजट से इसको बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फेज का ही बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। फर्स्ट फेज में यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर, 2 एग्जीबिशन हॉल और 13 कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। इसके लिए फाउंडेशन स्टोन 20 सितंबर 2018 को ही रखा गया था और लगभग 5 साल बाद यानी कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं L&T। इसका फर्स्ट फेज तो लगभग कंप्लीट हो गया है और सेकेंड फेज का काम भी ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, जिसमें 3 एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स, होटल, रिटेल शॉप्स और ऑफिस स्पेस बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ता है और इस प्रोजेक्ट में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे किसी इंटरनेशनल इवेंट में हजारों की संख्या में गेस्ट आते हैं तो उन गेस्ट के लिए इसके आसपास ही अच्छे होटल और होटल से आने जाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये IICC यानी कि यशोभूमि जहाँ पर है द्वारका के सेक्टर 25 में, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में ही एरो सिटी है और एरो सिटी में लग्जरी होटल्स की भरमार है। केवल एरो सिटी के होटल्स में ही लगभग 4,000 रूम्स हैं। एरो सिटी के अलावा भी द्वारका और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी संख्या में लग्जरी होटल हैं। इसके साथ ही गुड़गांव भी यहाँ से काफ़ी पास है और गुड़गांव में भी काफ़ी सारे लग्जरी होटल्स हैं। लेकिन यशोभूमि के कैंपस में ही कई सारे लग्जरी होटल फेज 2 में बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 3,500 रूम्स होंगे। यानी कि IICC और उसके आसपास के एरिया को मिलाकर लगभग 10,000 होटल रूम हो जाएंगे इस एरिया में, जो कि सफिशिएंट है बड़े से बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो होटल्स की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो का विस्तार यशोभूमि तक किया गया है। यहाँ पर एक नया मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है, जिसका पहले नाम था IICC द्वारका सेक्टर 25, लेकिन अब इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी यशोभूमि कर दिया गया है। ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट इस मेट्रो स्टेशन में टोटल 7 एंट्री एग्जिट गेट बनाए गए हैं। कुछ गेट तो डायरेक्ट IICC से कनेक्टेड हैं।
इस मेट्रो स्टेशन पर 3 सबवे भी बनाया गया है जो कि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका एक्सप्रेसवे और एग्जीबिशन हॉल को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यानी कि किसी भी बड़े इवेंट और भीड़ भाड़ में भी इस मेट्रो से ट्रैवल करना काफ़ी आसान होगा। मेट्रो के अलावा यशोभूमि दो एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, एक द्वारका एक्सप्रेसवे और दूसरा UER-2। जहां द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट और गुड़गांव से कनेक्ट करेगा, वहीं पर UER-2 दिल्ली के बड़े एरिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी, क्योंकि ये दिल्ली का 3rd रिंग रोड होने वाला है। तो ये दोनों एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, जिसमें से द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव के सेक्शन का काम तो अब फाइनल स्टेज में है और नेक्स्ट मंथ ही इसके इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है। यानी कि आने वाले समय में मेट्रो और दो एक्सप्रेसवे से यशोभूमि की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट, इंडियन रेलवे के बिजवासन रेलवे स्टेशन और DTC के कई सारे बस रूट से भी ये काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड होगा। तो कुल मिलाकर प्रगति मैदान के बाद दिल्ली में एक और लोकेशन मिल गया बड़े से बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।